जय हिंद। बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चों, आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट कब आएगा। तो मैं बता दूं, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट आने वाला है वो कब आएगा। वो आएगा 5 अगस्त 2024 को। तो वो तारीख एकदम नज़दीक आ चुकी है। कल ही 5 तारीख है, कल आपका रिजल्ट आ जाएगा, चाहे जिस वक्त आ सकता है। आप उस रिजल्ट को देखने के बाद थोड़ा सा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए आज थोड़ा सा रैंक बताने वाला हूँ कि किनको फर्स्ट राउंड में ब्रांचेस मिल जाने वाली है। अगर इतनी रैंक तक आपकी आई होगी या फिर आपने ऐसे काउंसलिंग करा होगा तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग एक एक चीज़ मेरे साथ नोट करते हुए चलेंगे कि अगर आपकी इतनी रैंक रही होगी तो आपको वो कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड की रिजल्ट कब आएगा, वो आपका आएगा 5 तारीख को। और ये एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग थी वो सिर्फ एक ही बार हुई है और एक ही बार होती है बिहार में, जबकि यूपी में ये हर राउंड में अलग बार चॉइस फिलिंग होती है। कॉलेज अपना ऊपर नीचे कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही बार रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आप लोगों ने चॉइस फिलिंग करी होगी। सेकंड राउंड में सीधा आपका रिजल्ट आएगा जो कि 14 तारीख को आएगा। ये भी डेट आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि यही आपका एक बिहार पॉलिटेक्निक में 2 ही राउंड हो रहा है, 2 ही राउंड का रिजल्ट आएगा। और मैं बात करूँ कि मॉपअप राउंड जो आपका लास्ट राउंड होता है वो कब होता है, तो वो कॉलेज अपना डिसाइड करेगा कि आपका मॉपअप राउंड कब होगा, उसकी काउंसलिंग कब होगी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन होगी। अब मैं बताता हूँ कि आप लोगों की कितनी रैंक होगी, तो आप लोगों को एकदम सिक्योर हो सकते हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में ज़रूर से ज़रूर कॉलेज मिलेगा। क्योंकि जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि जिनकी कोई भी कैटेगरी नहीं रखती है, जिनको हम लोग अनरिजर्व रैंक कहते हैं, अगर उनकी 10,000 तक रैंक रही होगी तो वो ये मान लें कि उनकी फर्स्ट राउंड में पक्का कोई न कोई ब्रांच मिल जाने वाली है। अगर आपको टॉप 10 में नहीं मिलेगा तो आपको 11 से 20 रैंक पे, 30 से 40 रैंक पे बिल्कुल मिल जाने वाला। क्योंकि एक चीज़ की खुशखबरी है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा जाना होगा कि एक अपकमिंग ब्रांच जो हम लोग कहते हैं कि CS ब्रांच होती है, अभी तक की बहुत ही इमर्जिंग ब्रांच कही जाती है, उभरती हुई ब्रांच होती है, इसमें प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी होती है, जिसको हम लोग कंप्यूटर साइंस कहते हैं, ठीक है। तो बिहार के पॉलिटेक्निक में अभी तक मात्र 11 कॉलेजेस में ब्रांचेस थी, लेकिन इस समय ये डेटा जो आपका है वो हो चुका है 41 कॉलेज में, 41 कॉलेजेस में आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो चुकी है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग जरूर इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी चॉइस फिलिंग में बिल्कुल मदद करेगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अनरिजर्व रैंक जिनकी 10,000 के अंदर या 10,000 तक होगी, तो बिल्कुल उनको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब ये बच्चे डरेंगे नहीं, क्योंकि जिनकी 10,000 से ज़्यादा रैंक होगी, सर मुझे क्या कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा पीछे के कॉलेजेस मिलेंगे, हो सकता है आपको ब्रांचेज अच्छी ना मिले, क्योंकि मैंने आपको टॉप ब्रांचेस की वीडियो, टॉप कॉलेजेस की वीडियो सब बना रखे हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। आपको लर्निंग डे सर्च करना, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप कॉलेज कौन से हैं और कॉलेजेस में कितनी रैंक कितनी जाती है, सब कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपकी कैटेगरी रैंक की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं, जैसे जो डिसेबल्ड कोटा वाले, इनकी बात बहुत ही कम चैनल वाले करते हैं। मैं बता दूं, अगर आपकी 1000 रैंक तक भी होगी, ये कैटेगरी रैंक है डिसेबल्ड कोटा, तो और आपको आराम से कॉलेज मिल जाने वाला है, ठीक है। अभी मैं जब कैटेगरी रैंक बताने वाला हूं, तो जो गर्ल्स कोटा है, थोड़ा सा वो लोग अपनी रैंक 400 से 500 बढ़ा करके अपने आप में जोड़ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर SC रैंक की, SC रैंक अगर आप लोगों की 2500 से 2700 के बीच में है, 2500 से 2700 के बीच में है, तो आपको आराम से फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाने वाला है। जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा एक्सेप्शन अपवाद हो सकता है कि आपको पीछे के कॉलेज भले मिले, अगले राउंड में हो सकता है आपको अच्छे कॉलेज मिल जाए, अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल जाए, लेकिन आपको धैर्य से लगातार अपने काउंसलिंग को करना है और आराम से, क्योंकि अब काउंसलिंग अपने ब्रांचेस आपने भरी रखा होगा, कॉलेज की लिस्ट भरी रखी होगी, मैंने सब कॉलेज बता रखा है कि कैसे कैसे आपको भरना था, ठीक है। तो आपने अच्छे से कर रखा होगा। अब मैं बात करता हूँ कि ST कैटेगरी वालों की, तो ST कैटेगरी वालों की तो मैं बताऊँ, ये ST की जो वहाँ पे जनसंख्या बिहार में बहुत ही कम है, बहुत ही कम बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं, लेकिन ये अगर आपकी 500 से 600 रैंक में अगर आपकी है और आपने अच्छे से काउंसलिंग कर रखी होगी, चॉइस फिलिंग कॉलेजेस की प्रायोरिटी के हिसाब से, जैसे मैंने बता रखा, अगर आपने वैसा करा होगा तो आपको बिल्कुल अच्छी ब्रांच मिलने वाली है। 2 कैटेगरी होगी। अब मैं बात करता हूँ वो कैटेगरी जो बिहार में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन में है, एक EBC आती है और एक BC आती है, ठीक है। एक क्या होता है, एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है, आप लोग जानते होंगे। जैसे OBC कैटेगरी की ये दोनों कैटेगरीज हैं, EBC और EBC। तो EBC में अगर आपकी कैटेगरी रैंक जो है वो 3500 तक गई होगी, ठीक है, 3.5 के, और BC में अगर आपकी 2500 रैंक तक गई होगी, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को एकदम से बेफिक्र हो जाना है कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आपको आराम से कॉलेज मिल जाने वाला है। फिर मैं बता दे रहा हूँ, ये अफवाह जरूर होगा कि आपको थोड़ा सा पीछे के कॉलेज भले मिले, क्योंकि अगर आप 3500, आप इसी बॉर्डर लाइन पे होंगे तो बिल्कुल आपको पीछे का कॉलेज मिलेगा। अगर आप सोचिए, अगर आपकी 500 के अंदर रैंक है, तो बिल्कुल आपके टॉप के 10, टॉप के 5 कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिलने की आशंकाएं बढ़ जाएंगी। और आप ये जान लीजिए कि अधिकतर बच्चे जिनकी मतलब अंडर 100 या फिर अंडर 1000 रैंक है, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में अधिकतर सभी बच्चे जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हो सकता है अगले राउंड में मुझे अच्छी ब्रांच अच्छे कॉलेज के साथ मिल जाए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ EWS कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये अधिकतर बच्चे जो जनरल से होते हैं,
वो करा ही लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अनरिजर्व रैंक बहुत ही मतलब अगर आपकी अच्छी रहेगी कॉलेज में तभी आपको मिलने के अच्छे चांसेस होंगे। अब ईडब्ल्यूएस रैंक लगने से थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो आपकी अगर रैंक 2700 तक है, 2700 तक अगर आपकी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी रैंक है, तो आपको आराम से मतलब ये जान लीजिए कि ये बीसी के बराबर की रैंक आपके कंपेरेबल है। ठीक है, तो अगर ये दोनों आप कंपेयर करेंगे तो आपको आराम से अच्छे कॉलेज मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब जैसा कि मैंने बता रखा है कि आपकी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे मैंने प्रायोरिटी में आपको कॉलेजेस में ब्रांचेस बता रखी हैं। और आपकी खुशखबरी, जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर साइंस तो बढ़ी चुकी है, तो ये भी आप लोगों ने शायद भरा ही होगा। जिन बच्चों को इंटरेस्ट होगा तो वो आराम से भरे होंगे। और आपने चॉइस फिलिंग के दौरान देखा होगा कि लगभग सभी कॉलेजेस में इस समय कंप्यूटर साइंस ब्रांच आ चुकी है। मैं इस ब्रांच पे ज़्यादा प्रेशराइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि बहुत बच्चों की जॉब लगना मुश्किल होती है। अगर आप किसी भी कॉलेज में टॉप 10% में, मतलब हमेशा अगर आप क्रीम लेयर में आएंगे, अगर आप जैसे दूध के गिलास में अगर आप दूध रखते हैं और उसके ऊपर जो मलाई होती है, मलाई उसका जो महत्व होता है, अगर आप उसी मलाई पे आएंगे, उस क्रीमी लेयर में आएंगे, तभी आप अपने जीवन में सक्सेस हो पाएंगे, तभी आपके सक्सेस होने की रेट बढ़ पाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग अभी से थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे, मैं थोड़ा सा एक करियर गाइडेंस आप लोग को देना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी कि एसएससी की तैयारी लोग करते हैं और लोगों ने क्या 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 होता है, आरआरबी जेई होता है एक, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे बच्चे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करते हैं। तो अभी से ही आप लोगों को सजग हो जाना है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को तैयारी थोड़ा अच्छे से करनी होगी, क्योंकि आपको वहाँ पे जाने में, सेटल होने में समय लगेगा। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के तुरंत के बाद आप सेकंड सेमेस्टर से ही अपनी सीरियस तैयारी करना चालू कर देंगे। उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको गवर्नमेंट एग्जाम एम वो कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि मैं इसी जिस ब्रांच में हूँ, जो कोर ब्रांच मेरी, अगर मुझे उसी में प्लेसमेंट लेना है, तो आप बिल्कुल उस प्लेसमेंट के लिए अच्छे से करियर गाइडेंस पाथ आराम से चूज कर सकते हैं, जो भी आपको करना होगा। अगर आपको इन सभी चीज़ों से कोई भी रिलेटेड डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के पूछेंगे, हम बिल्कुल आपको गाइड करेंगे। और मैं बता दूं कि जब बिहार में आप लोग पहुंचेंगे काउंसलिंग कराने के बाद, तो यूट्यूब पे आप लोगों के सेमेस्टर की तो क्लासेस चलने ही वाली हैं कि कैसे बिहार सेमेस्टर एग्जाम आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। फ्री, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिलेंगी। केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके बाद आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे अविरल सर, और उसके बाद मैथ्स पढ़ाएंगे आपके सौरभ सर। ठीक है, ये आपकी 3 क्लासेस रेगुलरली आपको मिलने वाली हैं। बाकी जैसे ईजीटीडी होगा, कहीं पे कम्युनिकेशन स्किल भी चलता है, कहीं पे आईटी भी चलता है, तो सभी की क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेंगी। और अब आप चाहते हैं कि आपको एक शेड्यूल में, मतलब आपका एक टाइम पीरियड आपका फिक्स हो, किसी टाइमलाइन में मुझे अपना सिलेबस खत्म करना है, मुझे अपना सिलेबस अच्छे से करना है, मुझे अच्छे नंबर लाना, अच्छे मार्क्स लाना है। क्योंकि आप जब भी किसी कंपनी में बैठेंगे प्लेसमेंट के लिए, तो आपके मार्क्स वहाँ पे जरूर देखेंगे कि आपके सीजीपी कितना, आपका परसेंटेज कितना है। तो उसको मेंटेन करने के लिए मैं एक रेगुलर कोर्स आप लोगों के लिए लेकर के आया, लर्निंग डे आपके लिए लाया है। वो मात्र और मात्र 199 रुपये में अर्ली बर्ड ऑफर के रूप में आपको बताया गया है। अगर आप इस कोर्स को खरीदेंगे तो आपको पूरी एकदम मतलब शुरू से लेकर के अंत तक की तैयारी आपको अच्छे से कराई जाएगी। यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस चलेंगी। इस लाइव क्लास के करने के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करा जाएगा जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। साथ में आपका एक वीकली टेस्ट होगा, आपको सप्ताह में एक बार टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट में आपका कितना नंबर आता है, उसी आकलन से आप लोग जान पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हो गई कि आपको बैच अगर खरीदना चाहे तो खरीदिए, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं कोई प्रचार करने के लिए नहीं, अगर आपकी इच्छा होती है खरीदिए, नहीं तो यूट्यूब पे तो पूरी क्लास चलने वाली है। क्योंकि अगर एक डेडिकेटेड बच्चा है, अगर वो पढ़ना चाहता है, उसके मन में है कि मुझे सफल होना है, तो बिल्कुल वो यूट्यूब से ही माता आराम से इतना कंटेंट आपको पड़ जाएगा, आप आराम से सफल हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक रेगुलर मुझे आराम से मतलब एक शेड्यूल के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ अगर कुछ चीज़ पढ़नी है, तो आप आराम से जाकर के बैच परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आपको मैं कोई भी कोई इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जहाँ से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेकंड राउंड की जब भी काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपको कैसे रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होगा, सब आपके लिए मैं वीडियो लाते रहूँगा, आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। और जो ये 5 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, उसका जो डाउनलोड होगा अलॉटमेंट लेटर, वो कब होगा, वो 5 से 9 के बीच में, 5 से 9 के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। और उसके साथ ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। मतलब जान लीजिए कि 5 को आप डाउनलोड कर लीजिए, 6 से 9 के बीच में आप जाकर के डीवी करा लीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना होता रहता है। और बाकी कितने डॉक्यूमेंट्स डीवी में आपके लगेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दिया। आपको सर्च कर लेना कि बिहार पॉलिटेक्निक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सर्च करेंगे आपको तुरंत सबसे पहला वीडियो मेरा मिल जाएगा। ठीक है, लर्निंग डे जा करके आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो कि हाँ मुझे कुछ समझ में आया, मुझे कुछ अच्छा फीडबैक देना है या कुछ भी आपको बताना है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, जिससे सबको काउंसलिंग में मदद हो सके। उनके करियर में अगर हम थोड़ी सी भी मदद कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल एकदम बेफिक्र होकर के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।